दो कॉलेज की स्टूडेंट्स हैं, ट्विन्स हैं। जब ये अपने घर से कॉलेज के लिए जा रही थी उस समय किसी व्यक्ति ने इनका मोबाइल जेब से निकाल लिया था। दोनों ही स्टूडेंट ने बहुत ही सूझबूझ का और साहस का परिचय देते हुए बहुत आराम से उसका पीछा किया। पब्लिक प्लेस पे आने के बाद उन्होंने आम पब्लिक को भी बताया, तो इमीडिएटली दोनों की जो जागरूकता थी और तत्परता से उन्होंने जो एक्ट किया उसके कारण वो अपराधी पकड़ा गया। मोबाइल फ़ोन बरामद किया है। इस प्रकार के नागरिक जो बहुत ही सूझबूझ के साथ पुलिस का सहयोग करते हैं उनको हम लोग हमेशा ही सम्मानित करते हैं। आज दोनों ट्विन्स को बुला के कार्यालय में सम्मानित किया गया। एक तरीके से आम नागरिकों को संदेश है कि इस प्रकार की कोई भी इलीगल एक्टिविटी आप देखते हैं तो जो भी आप एक अवेयर सिटीजन के नाते बिहेव कर सकते हो वो करें। इस प्रकार के एक्ट पुलिस को अपराधियों को पकड़ने में हमेशा मदद करते हैं। हम सुबह 7:30 बजे घर से कॉलेज के लिए निकले थे, माधव विधि महाविद्यालय जाने के लिए। हम नए पुल पे चढ़े, पड़ाव वाले पे। वहाँ पे उतरते ही एक पीछे से बाइक सवार आया, उसने हमारे इसके हाथ से फ़ोन छीना और वो बाइक भगा के जा रहा था। हमने उसका पीछा किया। हमने जो नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर होता है, हमने लोगों से बोला कि चोर चोर पकड़ो पकड़ो, पर किसी ने मदद नहीं करी। फिर हमने गाड़ी की स्पीड आगे तेज़ बढ़ाई और मानस भवन के पास जाके एक टेम्पो आया उसकी गाड़ी के सामने, तो उसकी स्पीड कम हुई, हमारी भी स्पीड कम हुई। फिर गाड़ी में टक्कर हुई, वो गिरा, हम गिरे, वो उठ के भाग रहा था। फिर उसके बाद हमने उसे पकड़ा और आगे की घटना मार पिटाई करी बस। मोबाइल फिर आपने कैसे छीना उसे छीनना बड़ी बात है। मोबाइल उसके पास ही मिला हमें और जब हमने उसे पकड़ा, भीड़ इकट्ठी हो गई, फिर उसके पास से हमें मिल गया। बहुत करेजियस काम होता है, बहुत साहस की जरूरत पड़ती है। हाँ, साहस की ज़रूरत तो पड़ती है, बस डरना नहीं चाहिए, कर देना चाहिए। फिर आपने उसको कैसे मोबाइल छीना? मोबाइल छीनने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि वो सहम गया था। जब भीड़ इकट्ठी हो जाती है तो जाहिर सी बात है चोर सहम जाता है। जब वो सहम गया तो हमने उससे फ़ोन ले लिया। अच्छा, आपको क्या लगा कि सबसे ये बात कर रहा है आपको, क्योंकि वो एकदम तो सामने आया नहीं होगा या छीना नहीं हुआ? कितने लंबे समय से आपको पीछे कर रहा था? हमें कोई पीछा अनुमान ही नहीं है क्योंकि हम आसपास देख के चला ही नहीं रहे थे। हम तो अपना बस कॉलेज जाने के मोटिव से गाड़ी चला रहे थे और हमें नहीं पता कब से पीछा कर रहा था। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं लगा उस टाइम। तो ऐसा लगा कि इसको पकड़ना है बस, और ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि उसके पास हथियार होगा या ऐसा कुछ भी सोचा ही नहीं हमने। बस लोगों से मदद भी मांगी, लेकिन जब नहीं हुई तो खुद ही करना पड़ा। और फिर अगर जाने देते तो फिर क्या मतलब था। कोशिश तो की होगी, उसने कुछ भी प्रयास किया था? हाँ, उसने प्रयास किया था, धक्का मुक्की करी है, भागने की कोशिश करी है, नाखूनों के निशान है, हमारे निशान है। जाहिर सी बात है, कॉलर वॉलर भी पकड़ा उसने, हाथ वाथ भी डाला, तो लेकिन उसके बाद भी जाने नहीं दिया उसको। बात करूं तो हिम्मत कैसे आई है? हिम्मत आप कह सकते हैं कि जब आपके साथ कोई नहीं खड़ा होता तो आप खुद ही होते हो। और जो 4 लोग घर वाले या समाज कहता है कि 4 लोग क्या कहेंगे, कोई 4 लोग नहीं आते। सच बता रही हूँ, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, क्योंकि हमने ये 4 लोगों को बुला के देख लिया, कोई नहीं आया। हमने खुद ही फिर दोनों ने साथ में साहस दिखाया। और कुछ हमारी दोस्तों की भी वो रही इसमें, वो उनको भी फ़ोन करा था हमने तो वो भी आ गए। कुछ हमें उनसे भी प्रेरणा मिली कि डरना नहीं चाहिए। वो भी कहते हैं डर के मत चलो, हमें फ़ोन लगा दिया करो तो बस। अभी तक उन बच्चों के लिए जो कभी कभार डर जाते हैं उनके लिए क्या संदेश है? बिल्कुल, उनके लिए ये उद्देश्य है कि डरना नहीं चाहिए। जो है वो हिम्मत खुद के अंदर से आती है और आप अपने लिए हिम्मत खुद ही खड़े हो, कोई और नहीं खड़ा। कोई नहीं कहता करो करो करो, अपने आप ही करना पड़ता है। आप लोग आज एसएसपी साहब से भी मिले, उन्होंने किस तरह मोटिवेट किया? जी, उनसे मिले थे। उन्होंने बोला था कि बहुत हिम्मत का काम करा, बहुत अच्छा काम करा। फिर उसके बाद उनने सम्मान भी करा, काफ़ी अच्छी चीज़ थी ये, कुछ अच्छा एक्सपीरियंस था।